नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक सवाल यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक मेरे स्टूडेंट ने सवाल भेजा है। गुड मॉर्निंग सर। अब गुड मॉर्निंग तो है नहीं, मैं तो रात के 2:30 बजे इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट चलिए वो एक अलग बात है। इनका ये बोलना है कि आईटी कंपनी में काम करती हैं, 28 साल इनकी उम्र है और इनको 2 प्रकार की प्रॉब्लम है। इनकी जो पहली प्रकार की प्रॉब्लम है उसको मैं स्पेसिफिकली डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि दूसरे प्रकार की प्रॉब्लम ये है कि ये मोमेंटम नहीं स्थापित कर पाती हैं। सुबह 11:30 से लेकर 9 तक का काम है, तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए तो ये काम है ही। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए मैं एक लाइन में बोल दूँ तो भाई, आपकी जितनी घंटे की जॉब है उसके अलावा 6 घंटे आपको पढ़ना ही है। इतना ज़रूरी है, कम से कम 5 से 6 घंटे 2 साल के लिए। और हो सके तो जो टाइम पीरियड है आपका जॉब का, उसमें लंच के समय पे या ऑफिस आने जाने के समय पे थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ लिया, तो इतना तो मैनेज करना पड़ेगा। ये मोमेंटम तो आपको लाना पड़ेगा, इसके बिना कुछ हो नहीं सकता। तो वो क्वेश्चन तो मैं ऐसे हटा रहा हूँ। जो इनका पहला क्वेश्चन है वो मुझे सबसे अच्छा लगा। ये कह रही है कि आई गेट इजिली हर्ट इफ समवन से एनीथिंग विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू मी. I do not argue, but I keep repenting with continuous thought that I should have given an answer this way, and why not? This goes long for many days and I feel so stressed. इनका ये कहना है कि जब कोई ऐसी चीज़ इनसे बोल देता है जो इनके हिसाब की नहीं है, तो ये थोड़ा हर्ट हो जाती है। अब मैं यहाँ पे ये एज्यूम कर सकता हूँ कि हर्ट इंसान तब होगा जब कोई ना कोई कुछ ऑफेंसिव बोले या फिर कुछ ऐसा बोले जो किसी के लिए डिसरिस्पेक्टफुल हो। चूँकि देखिए, प्रोफेशनल जॉब में अक्सर कर ऐसा होता है कि हम जो कह रहे होते हैं वो नहीं सुना हो जाता। प्रोफेशनल जॉब में जब तक आप किसी ऊंची पोस्ट पे नहीं हो, फॉर एग्जांपल IAS IPS IRS नहीं हो, तो ही आपकी सुनी जाएगी। अभी फॉर एग्जांपल आप मान लो एक BDO हो, तो एक BDO को BDO मान लीजिए कोई एक किसी चीज़ का आइडिया लेके आता है, तो हो सकता है उसके आइडिया को SDM निगेट कर दे, SDM के आइडिया को कलेक्टर निगेट कर दे, कलेक्टर के आइडिया को सरकार निगेट कर दे। तो आप किसी भी लेवल पे काम कर रहे हो, आपके लेवल पे कभी ना कभी हो सकता है कि आपकी कही हुई बातों को सामने वाला निगेट करेगा ही। तो प्रोफेशनली तो आपको आदत डालनी है कि भाई, हमें हमारी जो बातें हैं उसको लोग मना कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ होती है डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बातों को मना करना। हो सकता है वो यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रही हूँ। अब इस प्रकार के जो लोग होते हैं, जितना मुझे समझ में आता है, ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और सेंसिटिव होना बहुत नॉर्मल है। आपको किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, आपको बहुत अंदर से बुरा लग गया, और ये होता है, अक्सर कर इंसान के साथ होता है। और तब ज़्यादा होता है जब आपका कोई फैमिली में या फिर आपको कोई पहचान का या कोई करीबी या फिर कोई दोस्त बहुत करीबी हो, वो आपसे अगर ऐसा बोल दे। ठीक है, बाहर वाला अगर कोई बोलेगा तो उससे आप एक बार को लड़ जाओगे, लेकिन कुछ लोग बाहर वालों से भी लड़ना अवॉइड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ट्रेन में बैठ के जा रहे हो, लोकल ट्रेन में, और लोकल ट्रेन में आपकी किसी से लड़ाई हो गई। ठीक है, अब आपकी लड़ाई हो गई, सामने वाला आप पे चिल्ला रहा है, आप भी थोड़ा लड़े और आपको मूड सा ख़राब हो गया कि यार ये मेरे को बोल के चला गया। अब इस केस में एक चीज़ तो ये होती है कि सामने वाले ने आपसे लड़ा तो आपने भी उसको 2 सुनाए, उसने भी आपको 2 सुनाए। दूसरे केस क्या होगी कि थोड़ा एक्सट्रीम चले गए, उसने 2 थप्पड़ मारे, आपने 2 थप्पड़ मारे, और फिर आप बाहर निकल गए। तो इसमें हो सकता है आपको दिमाग को बुरा ना लगे। लेकिन अभी कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि सामने वाला आपको गाली दे के चला जाए, थप्पड़ मार के चला जाए, आप कुछ ना कर पाओ, तो 4 दिन तक आपके दिमाग में बात चलती रहेगी। तो बात ये है यहाँ पे कि इस प्रकार की एक्टिविटी सबकी तरफ होती है। आपको कोई सुना के चला गया, और हो जाता है, लोग सुना देते हैं। अक्सर कर प्राइवेट जॉब में इंसान को सुनना ही पड़ता है, कुछ कर नहीं सकते, सामने वाला सुना के जाता है, सुनना ही पड़ता है। मैंने भी अपने पहले आपके साथ इंस्टेंसेस डिस्कस किए जहाँ पे चिल्ला दिया, सुनाना तो छोड़ो, चिल्ला ही दिया। ऐसे केसेस को आप टैकल कैसे कर सकते हो? ऐसे केसेस को टैकल करने का एक ही तरीका है, आपको अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करना पड़ेगा। आपके अंदर इस बात की मेंटल टफनेस होनी चाहिए कि कोई कुछ भी बोल रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाओ तुम। ठीक है, देखिए, आपको अंदर से ये आइडेंटिफाई करो कि आप किस जगह पे सही हो। अगर आप किसी जगह पे सही हो और उसके बावजूद भी सामने वाला आपको गलत बोल के चला गया, और मान लो आप किसी वजह से कुछ नहीं कर पाए, तो उस केस में अपने दिमाग को ये बता के रखो कि जो आपने किया है वो सही है, एंड यू शुड नॉट बी सॉरी फॉर इट। और ना ही उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है सामने वाला आप पे चिल्ला के चला गया या कुछ उल्टा सीधा बोल के चला गया। कभी आपकी मम्मी पापा ने आपसे बहुत गंदा बोल दिया, आप उनको जवाब नहीं दिया। माँ बाप को हम लोग नॉर्मली जवाब नहीं देते हैं और देना भी नहीं चाहिए। तो ऐसे केसेस में अपने दिमाग को मेंटल स्ट्रांग करिए। और ऐसा कोई इंस्टेंस हो जाता है ना, तो तुरंत दिमाग से निकालो। देखो, जो हो गया वो हो गया, उसको आप पलट नहीं पाओगे। हाँ, उसको सोच सोच के अपना दिमाग ख़राब जरूर करोगे। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं 2-3 साल से कंटेंट बना रहा हूँ। अब कभी कभी जब मैं कंटेंट बनाता हूँ तो मैं तो बड़ी मेहनत से बनाता हूँ, लेकिन उस पर भी लोग उल्टे सीधे कमेंट मार देते हैं। अब क्या कर सकते हैं भाई, जिसका मुंह खराब है वो तो उल्टा सीधा बोलेगा ही बोलेगा। तो अगर कोई आपको उल्टा सीधा कुछ बोल रहा है, जस्ट इग्नोर इट, आगे बढ़ो। अगर आपको ये पता है कि आपकी गलती नहीं है, तो इसको इग्नोर करके आगे बढ़िए। ऑन द स्पॉट अगर आपको कुछ बोलना, और मैं तो कहता हूँ कि ऑन द स्पॉट बोलो ही मत, इंडल्ज ही मत करो किसी प्रकार की लड़ाई में या किसी प्रकार की बहस में। उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है और नुकसान ही होता है। तो बेटर यही है कि आप इग्नोर करिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप सही हो,
तो डोंट लेट दीज थिंग्स डोमिनेट योर माइंड। और इसीलिए मैंने बोला कि इस चीज़ का एक ही सॉल्यूशन है कि आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करो, देयर इज़ नो अदर सॉल्यूशन। आई होप आपको कुछ काम का जवाब मिला होगा।